अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सफ़रे ज़िंदगी। ये चैप्टर 5 है ट्रिप टू नारान वैली का। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया कि हम नारान वैली आए हुए हैं और यहाँ से हम बाबूसर टॉप आ चुके हैं। और ये बाबूसर टॉप का थोड़ा सा हिस्सा रहता था जो मुझे आपको दिखाना था कि यहाँ पर स्लिपरी बहुत ज़्यादा थी ये इस बर्फ़ में। ये देखें थोड़ा सा डेमो, ये एक आदमी आए हैं और ये स्लिप हुए हैं और इन्होंने वैसे सहारा लिया है। और बादशाह जनाब ने देखें चप्पल ही पहनी हुई थी इतनी बर्फ़ में भी। खैर फिर हम यहाँ से चल पड़े हैं और वापसी की तरफ निकल पड़े हैं। दरअसल हमने अब यहाँ से जाना है लुलुसर लेक के लिए। ये देखें कितनी खूबसूरत पहाड़ था, कितना खूबसूरत मंजर था। इस तरह लग रहा था जैसे ये ना बस सीनरी लगाई हुई है, जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं कि पीछे बस उन्होंने एक वीडियो चलाई होती है और गाड़ी दिखाते हैं कि चल रही है। लेकिन यहाँ पे असल में ऐसा था कि इतने खूबसूरत नज़ारे थे ना, ये आप देख सकते हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत ग्लेशियर्स पिघली हुई हैं और ये स्नो फॉलिंग की वजह से ना मंज़र और ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। और ये वापसी पे इस वजह से मैं आपको क्लियरली दिखा पा रही हूँ क्योंकि पहले ना दूसरी ऑपोजिट साइड में थे ये मंज़र आ रहे, लेकिन अब ये मेरी ही साइड पे आ रहे थे। तो ये देखें मैंने हाथ बाहर निकाल के मैंने स्नो को पकड़ना चाहा, लेकिन ये जन्नत मैं फिर कहूँगी ये जैसे लगता है जैसे जन्नत है। और ये सब फिर साथ वाली लड़की ने भी अपना हाथ बाहर निकाल कर इसको एंजॉय करना चाहा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये स्नो फॉलिंग हो रही थी और ये मंज़र, ये मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था ये सब कुछ देख देख के। और इतनी थकावट थी, सब कुछ था, लेकिन ये चीज़ ये चेक करें, ये स्नो, ये चीज़ देख के ना आप फ्रेश हो जा रहे थे। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जा रही थी कि आप खुद हैरान थे। लेकिन नीचे आते ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आ रहे हैं और ढलवान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मौसम यहाँ पे भी बहुत कमाल था, बहुत ही खूबसूरत था। हम वो ऊपर से नीचे आ चुके हैं थोड़ा, मैं क्योंकि मैं सब कुछ कितना कि मैं आपको दिखा सकूं। मैं ये फिर कहते हैं सब कि आपका व्लॉग अब थोड़ा लंबा होता जा रहा है ये वो ना, तो क्योंकि अभी लोगों को इतनी मेरी आदत नहीं है और ना ही कोई मेरे पास इतना अच्छा कंटेंट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आ जाएगी किस तरह से बनाना है, तो फिर मैं आपको कंप्लीट हर चीज़ दिखाऊंगी। खैर अभी हम ये लुलुसर आ चुके हैं और लुलुसर लेक में, और ये अवैस मुझे कहते हैं कि आए मैं आपको रोड क्रॉस करवाता हूँ। तो लेकिन मैंने ये कैमरा ऑन किया हुआ था, मुझे बस मौसम ने दीवाना किया हुआ था कह लें आप। मैं तो कैमरा लेके इस मौसम में खोई हुई थी कि जितना हो सके कैप्चर करूँ, आप सबको दिखा सकूँ कि कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो पार्ट दिखा रही हूँ जो कि वाकई में ना मतलब कि जो भुलाए नहीं जा सकते, वो पार्ट आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से शॉर्ट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें इतने प्यारे प्यारे मंजर हैं, लेकिन मैं वो सब डाल नहीं सकती क्योंकि फिर मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। खैर ये हम लुलुसर लेक आए हैं, यहाँ पर बहुत से लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर ये आलू चने वाला लगा के बैठा था, खट्टे आलू चने खैर और बारिश भी हो रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। मैंने भी अपनी और जो मैंने ओवरकोट सा पहना हुआ था, मैंने उसको कैप को सर पे ले लिया था और हम लोग ये नीचे की तरफ जा रहे थे। लोग मैं कहती हूँ बच्चों के साथ भी आए हुए थे, उन्होंने बच्चों उठाए हुए थे। इवन के मैंने देखा था 2 से 3 मंथ्स वाले बच्चे भी लोग माएँ अपने साथ इस तरह के सफ़र में लेके निकली हुई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वेदर कि वो था कि वेदर बहुत अच्छा होने वाला है, बारिश होने वाली है, या फिर बाबूसर टॉप में तो वो स्नो फॉलिंग हो रही थी, तो इसलिए वहाँ पर लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आए हुए थे इस मौसम की वजह से। और लोग कह रहे थे कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं और आपने फ़र्स्ट टाइम ही ना इतना प्यारा मौसम देख लिया, इतनी प्यारी स्नो फॉलिंग देख ली है। और ये देखें पानी कितना खूबसूरत है, यूँ सब और स्काई ब्लू कलर का मिक्सचर, इतना खूबसूरत पानी और इतनी ठंडी हवा थी ना कि आप पूछे ही ना। ये देखें सब ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत पानी था और बहुत खूबसूरत नज़ारा था
पहाड़ ही पहाड़ थे, बहुत खूबसूरत। फिर खैर यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही थी साथ साथ ना, तो हम यहाँ से फिर चल पड़े थे वापस निरान की तरफ। और निरान जाकर फिर हमें रात का खाना भी खाना था और भी बहुत से काम करने थे। फिर सुबह हमें सैफुल मुल्क के लिए भी निकलना था, तो ये सब कुछ था साथ साथ चल रहा। तो खैर हम लोग नारायण की तरफ निकले हैं, तो ये वहाँ पे पहुँचकर नारायण के बिल्कुल पास यहाँ पर ये कवाई वाटरफॉल था। ये बहुत ही खूबसूरत था। मैंने नीचे नहीं जा सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसको ऊपर से शूट कर लूँ और अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी। फिर हमने जाकर खाना खाया। वहाँ पर ये फ्रूट सैलेड लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा रश था। ये मून रेस्टोरेंट में ही हम आए थे और जहाँ पे हम सुबह थे, ये उसी की एक ब्रांच है, वहाँ पर ही उन्होंने हमें ये खिलाया डिनर। फिर बाहर आकर हमने ये आइसक्रीम खाई और हम लोग ने का इरादा था कि यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, घर वालों के लिए भी और आपको भी दिखाया जाए यहाँ का बाज़ार, क्योंकि हमारा जो सा गेस्ट हाउस था ना वो बाज़ार के बिल्कुल पास ही था। तो फिर ये देखें यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स लगे हुए थे और सेल्स लगी हुई थी। ये बच्चों वाले पर्स भी थे, 200 सेल लगी हुई थी। और ये एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स लगे, ये जैसे पर्स है ना ये लगे हुए थे 200 के और बहुत खूबसूरत थे। और खैर ये बैग्स थे, ये भी सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे और इनकी मैंने प्राइसेस पूछी थी, बता 1500 रहे थे, पर 700-800 में भी दे रहे थे। और ये देखें ये इतने प्यारे ये ब्रेसलेट्स लगे हुए थे। ये कह रहे थे कि अखरोट के मतलब के बने हुए हैं, पता नहीं किस तरह से, लेकिन प्यारे लग रहे थे देखने में। हम तो नहीं इस तरह के पहनते, तो ये भी सब सेल, ये इयररिंग्स और साथ ही ये आपको आगे ना वो भी दिखाऊंगी मैं, बैंगल्स भी थी जो कि वो कह रहे थे कि अखरोट की बनी हुई हैं। ये साथ ये मालाएं वगैरह पड़ी हुई थी, ब्रेसलेट्स थे, तो बहुत खूबसूरत थी वैसी चीज़ें। और ये जो से मैंने पीछे चीज़ें बताई ब्रेसलेट वगैरह, ये सब 100 रुपए की थी और जो कि मुझे बहुत ही सस्ती लगी। लेकिन ये देखें वहाँ का कल्चर के हिसाब से ये बहुत प्यारे यहाँ पर ना ये लगी हुई थी इयररिंग्स वगैरह और साथ ये लॉकेट्स थे, प्यारे लगे हुए थे। मैं आपको साथ साथ सब कुछ दिखाती चली जाती हूँ। ये देखें ये यहाँ पर ये कुछ उनके ये सेट्स वगैरह पड़े हुए थे, ये चोकर्स पड़े हुए थे, ये माथा बिंदी थी शायद, ये भी बहुत प्यारी थी। और बाकी ये ज़्यादातर एंटीक में पड़े हुए थे और जो कि प्यारे लग रहे थे। अगर आपको भी प्यारे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये इनकी प्राइस ये देख सकते हैं हम, 1200, 1000, 850, 1700, 1800 इस तरह से लिखी हुई थी, लेकिन ये 700-800 तक दे रहे थे आसानी से। और मैंने लिया कोई भी नहीं है लेकिन मुझे पता था यहाँ पे जिस तरह से बात कर रहे थे ना, ये जैसे इयररिंग्स थे ना, ये जितने भी ये लोग ना 250-300 तक दे रहे थे बहुत आसानी से, बल्कि बता ही इतना रहे थे। लेकिन ये जैसे सेट्स वगैरह थे इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी और कुछ मुझे प्यारे भी वैसे लग रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने पहने ही नहीं है कभी तो इस वजह से मैंने लिए ही नहीं है। और ये जो सी वॉचेस थी ये 300 से 450 तक ये दे रहे थे, बिल्कुल ही लोकल थी, लेकिन चलें कुछ लोगों को पसंद आती हैं वो ले लेते हैं। खैर ये देखें यहाँ पर ये ना थोड़े ब्रेसलेट्स इस तरह के भी पड़े थे कटदाने के, जो कि मुझे थोड़े अच्छे भी लगे थे कि जैसे बच्चे को पहना दिया जाए ना, वो बड़े प्यारे लगते हैं फिर ना उनके इस तरह से हाथ। और यहाँ पर ये वैसे ना नो डाउट ज्वेलरी अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ये वॉचेस थी लगी हुई, इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी और ये पूछने पे बता रहे थे 1500, 2000 इस तरह से ना। ये मैन की जो थी इनकी कीमत की बात कर रही हूँ मैं। और भी बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये वॉचेस तो मैंने आपको पहले भी दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें ऊपर ये ज़्यादा अच्छी वैरायटी लगी हुई थी। फिर यहाँ पर ये बैंगल्स वगैरह थी, ये इंडियन बैंगल्स ज़्यादा थी, लेकिन इनमें ना साइज़ बड़े नहीं थे, क्योंकि ये घरों में तो हम तो नहीं पहनती, बड़ी हमारे खालाएँ इस तरह यही पहनती हैं, तो मैं चाह रही थी उनके लिए कुछ ले लेती इस तरह का। लेकिन खैर ये छोटे साइज़ थे तो इतना किसी को आने ही नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पे और भी बैंगल्स लगी थी, जो कि मुझे वैसे ही ना बैंगल्स मेरी फेवरेट आइटम्स है ज्वेलरी में।
मुझे आप कुछ दे ना दें बैंगल गिफ्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा दिल कभी नहीं भरता बैंगल से। मैं बाज़ार जाऊं तो भी लेकर आती हूँ लाजमी। मैं अभी भी यहाँ से भी अपनी मदर इन लॉ के लिए भी और अपनी मदर के लिए भी और अपने लिए भी बैंगल्स ही लेकर आई थी यहाँ से। और ये देखें, ये मैं कह रही थी जो चूड़ियाँ 100 रुपये की, ये भी अखरोट की बनी हुई चूड़ियाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको पसंद आए। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं वैसे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता इन्हें कौन ही पहनता होगा। और अगर पहनते भी होंगे तो यहाँ के कबायली इलाके के लोग ही पहन सकते हैं। हम लाहौर सिटी में शायद जेंजी पहनते हों और ये देखें पत्थर, ये जो से लोग रिंग्स में बनवाते हैं, और यहाँ पर एल्यूमिनियम पत्थर भी पड़े थे और मुझे ये लग रहा था कि बिग बॉस स्टार्ट होने लगे। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ थी, ये देखें यहाँ पर ना चावल के दाने पे ना उन्होंने नाम लिखा होता है, ये देखें आरिफ लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र आ सके। डिफरेंट नाम थे, वो कह रहे थे कि 200-250 में ना आप पैसे दे के ना चावल के दाने में लिखवा कर इनमें ना आप इस तरह के की चेन्स या लॉकेट्स वगैरह में ना बढ़वा सकते हैं। खैर ये यहाँ पे थोड़े से ये भी थे। और ये देखें ये वॉचेस, ये भी 450 की लगी हुई थी सब की सब। और ये इतनी प्यारी, यहाँ पर ये कैप्स का तो रिवाज था ही। और ये देखें ये कितना प्यारे थे पर्स, आप यकीन करें ये मुझे पर्स वाकई में बहुत अच्छे लगे, लेकिन इनकी प्राइस ही 6000, 7000, 10,000, 12,000 थी। कह रहे थे कि ये अखरोट से बने हुए हैं। और ये फिर यहाँ पर बैंगल्स भी वही आ गई हैं जो कि मैं पहले पिछली शॉप में भी देख कर आई हूँ, और आगे यहाँ पर भी उसी तरह की ज्वेलरी है जिस तरह के पहले भी देख कर आई हूँ। तो मैंने कहा मैं साथ साथ आपको दिखाती चली जाऊँ कि यहाँ पर बाज़ार कितना खूबसूरत था। बैंगल्स, बस मुझे कहीं पे भी बैंगल्स लगे ना तो मेरी तो नज़र वहीं पे रुक जाती है। आप लोग भी अपना बता सकते हैं कैसी कौन सी चीज़ है जो बाज़ार में जाकर आपकी तवज्जो खींच लेती है और आपको आगे जाने से रोक लेती है। मैं तो कहूँगी बैंगल्स, और आप भी अपना बता सकते हैं। और यहाँ पे ये डिफरेंट रिंग्स भी बहुत अच्छी लगी थी, शॉल्स बहुत अच्छी लगी हुई थी। मैंने अपने फादर के लिए यहाँ से ना वो लिया था कैप, जो पठानों की कैप होती है ना सही गरम वाली, वो वाली, और वो मेरे फादर बहुत शौक से पहनते हैं। यहाँ पे ये मेल्स की रिंग्स लगी हुई थी, यहाँ पे पर्स वगैरह लगे हुए थे। और मुझे देख के ख्याल आ रहा था कि भाइयों के लिए कुछ ले लूँ यहाँ से, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मेल को क्या ही गिफ्ट किया जाए और किस तरह का किया जाए। तो फिर मैंने कंफ्यूज ही थी, मैंने कहा रहने दो, उनको वहीं से कुछ ला दूँगी, उनकी मर्ज़ी का। ये देखें यहाँ पे मुझे ये थोड़े बैंगल्स थोड़े अलग से लग रहे थे। ये देखें ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। आप बताएं आपको कौन से वाले पसंद हैं, ये वाइट या लास्ट जो गोल्डन दिखाएं। नेक्स्ट डे वो जो हमने फिर अपना सामान सारा बाहर निकाल दिया, बाहर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे आज हमारा लास्ट डे था। और यहाँ से हमने पहले सैफर मुल्क जाना था और वहाँ से वापस आकर हमने लंच करके फिर लाहौर की तरफ निकल जाना था। तो अब हम जा रहे हैं सैफर मुल्क की तरफ, जो कि देखने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। और ये रास्ता जा रहा है सीधा सैफर मुल्क को। अल्लाह हाफिज़।